हेलो ट्रेडर्स। ये वीडियो मार्केट एनालिसिस का है जिसमें हम बैंक निफ्टी और निफ्टी का मार्केट एनालिसिस करेंगे कि मार्केट कल कैसे बिहेव कर सकता है। कल बैंक निफ्टी की भी एक्सपायरी है। और उसके पहले बता दूं, पिछले वीडियो में जो मैंने बनाया था उसमें वेरीफाइड पीएनएल लिंक मैंने यहाँ नीचे डाला हुआ है, तो आप लोग चेक कर सकते हैं उस पर क्लिक करके। वो यहाँ पे आपको दिख जाएगा। तो चलिए अब देखते हैं। आज का मार्केट बहुत ही वो था, पूरा दिन भर साइडवेज रहने के बाद ब्रेकआउट दिया, और वो भी 2:30 बजे के बाद। वो भी काफ़ी फास्ट मूव आया। तो पहले देखते हैं कि यहाँ पे ये जो है, और एक और चीज़, ग्लोबल मार्केट्स अभी डाउन में है। जैसे डाउ फ्यूचर्स इतना है और गिफ्ट निफ्टी भी 94 पॉइंट नेगेटिव है, तो कल मार्केट गैप डाउन खुलेगा। तो ज़्यादा बड़ा गैप डाउन नहीं खुलना चाहिए, लेकिन तो भी बैंक निफ्टी 200 पॉइंट के आसपास गैप डाउन खुलेगा। तो अब ये जो पहले एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था, ये वाला जोन, इसका ब्रेकआउट हुआ है। तो इसको हम लोग, जैसे अगर यहाँ से ये अप मूव कब पूरा वो हो जाएगा, उसके लिए हम फिबोनाची यूज़ करेंगे। हाँ, तो अब जैसे लेवल निकल के आ रहा है 51,500 के आसपास, और ये पहले एक रेजिस्टेंस भी था, तो अभी एज ए सपोर्ट एक्ट करेगा अगर मार्केट यहाँ पे ओपन हो रहा है। लेकिन अगर ओपन होते ही तुरंत जाना चाहिए। और लेकिन जैसे मार्केट अगर इस तरह की कैंडल कुछ बना रहा है, ये वाली छोटी कैंडल, और उसके बाद फास्ट मूवमेंट नहीं, जैसे फास्ट मूवमेंट मतलब इस तरह की कैंडल नहीं बन रही है, तो मोस्ट प्रॉब्ली वो लेवल ब्रेक हो जाएगा। तो कहने का मतलब, यहाँ पे ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करना चाहिए इस जोन पे। मतलब छोटी छोटी कैंडल नहीं बननी चाहिए। और फिर जिस तरह से ये वाली कैंडल है, इस तरह की बात हो रही है, ये वाली या फिर डोजी, ये वाली इस तरीके की बड़ी कैंडल चाहिए जो कि सीधे जाए, अपसाइड जाए। फिर ये तो हो गया एक पॉसिबिलिटी, अगर यहाँ पे ओपन हो गए। और अगर ज़्यादा ही गैप डाउन खुल जाए जैसे यहाँ पे, तो इसके लिए देखते हैं अगर यहाँ इधर के लिए कितना पॉइंट होना पड़ेगा। इस तरीके का, तो उसमें क्या इशू होगा कि ये अप ट्रेंड तो हम तुरंत शॉर्ट नहीं करने का। फिर जब ये मूवमेंट ऊपर साइड देगा, एक मिनट, जब मूवमेंट ऊपर साइड देगा और यहाँ पे जब रेजिस्टेंस फेस करेगा, उसके बाद हम लोग शॉर्ट कर सकते हैं। लेकिन टारगेट ज़्यादा बड़ा नहीं रख सकते। इस नीचे साइड ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, और अगर 1:2 मिलता दिख रहा है, अगर एंट्री यहाँ टॉप पे हुई, अगर कोई बीरिश कैंडल दिखी जैसे इस तरह की है 5 मिनट के चार्ट में, इस तरीके वाली, तो शॉर्ट किया जा सकता है और ये रिस्क रिवॉर्ड अच्छा दिखेगा। लेकिन बड़ा टारगेट डाउन साइड में नहीं है, और अप साइड में भी टारगेट लिमिटेड है, क्योंकि अगर इसको ब्रेकआउट करना होगा तो यहाँ से ये जो डिस्टेंस कवर करेगा 250-300, तो वो फिर पॉसिबल नहीं हो पाएगा उसके लिए कि बड़ा ब्रेकआउट इसको करे। फिर उसके बाद ऊपर भी रेजिस्टेंस है 51,880 के आसपास, और वहाँ तक जाने की पॉसिबिलिटी काफ़ी कम है। तो ये तीनों सिनारियो मैंने कवर कर लिए। एक बार समराइज़ कर देता हूँ। अगर यहाँ पे खुल रहा है तो फास्ट कैंडल जाना चाहिए अगर ब्रेकआउट करना है।
अगर टाइम स्पेंड कर रहा है छोटी कैंडल से, तो हम इसके ब्रेकडाउन का ट्रेड लेंगे नीचे साइड का, और उसमें वही सबसे अच्छा होगा क्योंकि उसमें अपने को अच्छा टारगेट मिलेगा। ये मतलब रिस्क रिवॉर्ड की बात हो रही है। और सेकंड पॉसिबिलिटी क्या है कि अगर यहाँ यहाँ इधर खुले तो फिर एक अप मूव का इंतज़ार करके शॉर्ट करना है, वो वाला। और अगर बहुत ही बड़ा गैप डाउन खुल जाए तो भी शॉर्ट नहीं करने का। तो ये मतलब इसी सिनारियो में कवर हो जाएगा। और अगर कुछ रात भर में चेंज हो गया और मार्केट फ्लैट खुले, तो फ्लैट खुलने के बाद हमको वेट करना पड़ेगा कि मार्केट यहाँ पे कैसे रिएक्ट कर रहा है। अगर डाउन मूव आ रहा है तो उसको उसमें पुट, ऐसा नहीं कि पुट बाई कर लें, या फिर वो सपोर्ट के पास कैसे रिएक्ट कर रहा है उसको देखने का। चलिए अब देखते हैं निफ्टी। निफ्टी में मोमेंटम कम दिख रहा है अपसाइड का। तो यहाँ पे 25,300 का राउंड नंबर है, इसके ऊपर मार्केट सस्टेन नहीं कर पा रहा है। इसके ऊपर अगर देखा जाए तो कोई भी स्ट्रॉन्ग कैंडल नहीं है 25,300 के ऊपर। और एक दूसरी बात, अब जैसे गैप डाउन खुलने की उम्मीद है कल 90 पॉइंट, तो मार्केट जब गैप डाउन खुलेगा तो यहाँ पे शॉर्ट नहीं करने का, बल्कि एक अप मूव का इंतज़ार करने का। और ये जो एक ट्रेंड लाइन आ रही है, इसके आसपास अगर मार्केट रेजिस्टेंस लेता है, या फिर अगर यहाँ पे कहीं खुला 214 के आसपास, या तो यहाँ पे सबसे अच्छा ट्रेड बनेगा। हम लोग यहाँ पे एक अप मूव का इंतज़ार करके उसके बाद शॉर्ट करेंगे, और टारगेट उसमें अपने को ये वाला, ये सारे इनके एसएल जो है 25,200 के आसपास पड़े रह सकते हैं। और अगर मार्केट फ्लैट खुला तो उसमें फिर इशू ये हो जाएगा कि इधर भी रेजिस्टेंस है, इधर सपोर्ट है, तो उसमें मतलब थोड़ा सा रिस्की रहेगा ट्रेड करना। अप साइड लिमिटेड दिख रहा है, डाउन साइड का ट्रेड लिया जा सकता है। सेम जैसा बैंक निफ्टी के लिए था, अगर इस सपोर्ट के आसपास आके स्पेंड कर रहा है टाइम और फिर एक अप मूव दे रहा है, उसको एज अ फेक अप मूव मान के हम लोग नेगेटिव कैंडल पे पुट बाई कर सकते हैं या फिर कॉल शॉर्ट कर सकते हैं। वो एक सबसे अच्छा ट्रेड होगा, लेकिन उसके लिए मार्केट को फ्लैट खुलना होगा। तो ये दोनों इंडेक्स का मैंने कवर कर दिया। बाकी जो भी ट्रेड लें रिस्क मैनेजमेंट के साथ लें, और कोई भी ट्रेड में फुल कैपिटल डाल के वो नहीं करने का। और ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। उम्मीद है आपको कुछ सीखने को मिला होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक करिए, ताकि ऐसे वीडियो मैं आगे भी बना सकूं। थैंक यू।